नागपुर से होकर गुजरता है। मध्य में बैतरणी नाम की नदी है जो रक्त से भरी हुई है, हड्डियों से भरी हुई है, मवाद से भरी हुई है। उसे पार कर कर यम के समक्ष जाता है। यम चित्रगुप्त के द्वारा पूछते हैं तो चित्रगुप्त काल से कहता है कि काल बताओ, तुम तो इनके सिर पर सदा रहे, बताओ इनके कर्म अकर्म क्या है। तब काल अपने सेवकों से कहता है जो हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं, उनसे कहता है चलो इनका विवरण लेके आओ। विवरण जाता है, काल उनको चित्रगुप्त को सौंपता है। चित्रगुप्त देखकर यम को बताते हैं, यमराज इनके पाप और पुण्य देखकर दंड तो जब परीक्षित काल पकड़ लिए कहने लगे, हे भगवान इतना भयंकर। अब भाई जो नरक की जो वर्णन है पुराणों में, जो दया है उसको तो पता नहीं कैसे क्या है, वापस नहीं आया ना बताना। जो पुराणों में वर्णन है उसी के अनुसार हम यह निश्चित करते हैं कि नरक की स्थिति क्या होगी, स्वर्ग की स्थिति क्या है। सुनकर थर थर कांपने लगी। कहा मुख्य पाप क्या है? पाप तो अनेक है, मुख्य पाप क्या है? मुख्य पाप सुनो, मुख्य पाप है बाल हत्या करना, चाहे वो गर्भपात हो, चाहे छोटे बच्चों को पिस देना, या अपने बच्चे का गला दबाना। जी महापाप बता रहे, पंच महापाप। पंच महापाप कोपपात, सुनो आप सब। सोने की चोरी करना, सोने की चोरी करना, बच्चों को जहर देना, धान्य में आग लगाना। ये किसी की फसल खड़ी हो तो कोई आग लगाना, धान्य में आग लगाना, निरीह प्राणी को मारना, विष मिलाकर किसी के साथ विश्वासघात करके उसकी अमानत अपने पास रखना, यह पंच महापाप। पंच महापाप कोपपात, इनसे दूर रहना है। अब भाई पाप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पाप अनजाने में भी कर जाते हैं, कुछ योजना भी बनाकर करते हैं, तो अनजाने में किए हुए पाप तीर्थ स्थान से भूल जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों के जो पाप है, अन्य क्षेत्रों के जो पाप है वो तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, हम तो तीर्थों का स्नान करते हैं, तीर्थों का स्नान करते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर, तीर्थ क्षेत्र में जाकर जो पाप करते हैं वो बच्चों के समान है। एक बार गंगा जी से नारद ने कहा कि आप तो बड़ी पापनी हो, गंगा तू तो पापनी, पाप कलंक को धोए। ये पाप नहीं होगी, लोग अनेक जगह से पाप करके आते हैं और अपना पाप धोने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, स्नान करके वह तो शुद्ध हो जाते हैं। उनका पाप तुम क्या करते हो? उनका पाप तुम क्या करते हो बताओ? अगर पाप आपके पास है तो आप तो पापनी हो। गंगा तू तो पापनी, पाप कलंक को धोए। आप इस पाप का क्या करोगे? कहा मैं इस पाप को लेती हूं
और समुद्र को दे आती हूँ। क्या करती हूँ? समुद्र को दे आती हूँ। समुद्र के पास पहुंचे के लिए रत्नाकर तुम महापापी हो। गंगा जी का पाप भी तुम रख लेते हो अपने पास, तो पाप आपके पास पहले से भी है और दूसरे का पाप रख लेते हो, महापापी हो आप। समुद्र ने कहा सुनो भैया, हम कोई को पाप नहीं रखते, क्या करो कहीं हम समुद्र सब पाप इकट्ठो कर और सूर्य की किरणों से जो गर्मी उत्पन्न हो तो मैं पाप बन के सब पाप को उड़ा देते, सब पाप को उड़ा देते। कहाँ पहुंचता है? तो मेघों के पास, मेघों के पास पहुंचता है। मेघों के पास पहुंचे, बादलों के पास कहा तुम भी पापी हो यार, इसलिए पाप के कारण तुम भी काले काले दिखाई देने लगते हो। मेघ कहने लगे भैया पाप से नहीं दिखाई देने लगे, हम उनको शुरू में ही काला। तो पाप कहाँ करते हो? हम तो पापी कहेंगे आपसे। गंगा जी ने समुद्र को दिया, समुद्र ने तुम्हें पाप दे दिया, अब तुम पाप पर क्या करते हो? कोई सुनो, जिसका जैसा पाप हमारे पास आता है तो हम लोग पानी के रूप में उसके ऊपर वैसा पाप बरसाते रहते हैं। भुंजते तो हम पापम ए पचंता मकारना। आदमी कहते हैं सुख भोग रहा है कि दुख भोग रहा है। भोग मतलब सेवन। हम सुख को भी खाते हैं, दुख को भी खाते हैं। कहते हैं पुण्य भोग रहे भैया, पाप भोग रहे।